Good morning, student. Class 5th, Moral Science, Chapter 11 and page number 46. Okay. Die for your country. अपने देश के लिए मरना है, कुर्बानी देनी है, जान देना है. ऐसे नहीं, मतलब देश की रक्षा के लिए आप किसी भी हद तक के लिए जा सकते हैं. हमारे देश के जो नौजवान हैं अपने देश की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं. ऐसे ही कुछ वीर योद्धाएं हैं जिन्होंने अपने देश को आजाद करने के लिए, अपने देश को दुश्मनों से बचाने के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी भी दी है. नाउ इफ यू वांट टू कीप योर प्रॉमिस. इफ यू वांट टू कल्टीवेट गुड मैनर्स. इफ यू वांट टू रीड गुड बुक. अगर तुम कुछ ही रखना चाहते हो तो अपने प्रॉमिस को रखो, अपने वादे को निभाओ. अगर तुम कुछ इकट्ठा करना चाहते हो तो अपने गुड मैनर्स को रखो, अपने व्यवहार को रखो. लोग आपके पैसों को या लोग आपके खानों को नहीं याद रखते, आपके बिहेवियर को, आपके मैनर को याद रखते हैं. अगर कुछ पढ़ना ही है तो आप अच्छी बुक पढ़ेंगे. इफ यू वांट टू ड्रेस बॉन्ड ऑफ अदर्स. इफ यू वांट टू किल योर प्राइड. इफ यू वांट टू राइट ऑफ योर मिस्टेक. अगर आप ड्रेस पहनना चाहते हो, ड्रेस करना चाहते हो तो दूसरे के घावों को भरो, दूसरे को ढको. अगर किसी को मारना है तो अपने अहंकार को मारो, अपने अभिमान को मारो. अगर आपको कुछ लिखना ही है तो अपने गलतियों को लिखो, क्योंकि गलतियां लिखेंगे तो हम उसे सुधारेंगे भी. इफ यू वांट टू सो सीड ऑफ लव. इफ यू वांट डाई फॉर योर कंट्री. अगर आपको कुछ उगाना ही है तो अपने प्यार को उगाओ, लोगों के दिलों में अपने प्यार को जगाओ, नफरत को दूर करो. अगर मरना ही है तो अपने देश के लिए मरो, अपने देश के लिए कुर्बानी दो. तो ऐसा ही कुछ बहुत ही अच्छा कोटेशन है, बहुत ही अच्छी वर्ड्स हैं. अगर इन्हें आप अपने डेली लाइफ में अगर अपने ऊपर अप्लाई करते हैं तो आप जो है एक अच्छे इंसान बन सकते हैं और बनेंगे भी. ठीक है, तो ऐसी ही कुछ आगे स्टोरी है जो हम कंटिन्यू करते हैं. देयर वाज अ टाइम. एक समय था व्हेन इंडिया वाज वन ऑफ द प्राइमर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. एक समय ऐसा था जब भारत देश का सबसे गर्वित देश हुआ करता था, सबसे ऊंचा देश हुआ करता था. Cities of Nalanda and Takshila were famous for their university. नालंदा के और तक्षशिला के जो यूनिवर्सिटी होते हैं, कॉलेज होते हैं, वो देश भर में फेमस थे. During this period, India had made advancement in mathematics, philosophy, medicine and art. इस समय जो उस युग की बात कर रहा है, बहुत पहले की बात कर रहा है कि जब इंडिया ने मैथ, फिलोसफी, दवाइयों में या ड्राइंग में, आर्ट्स में काफी इन्वेंशन किए और उसमें कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी भी यूज करी. आर्यभट्ट, चरक, सुश्रुत, चाणक्य, इनके अलावा और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने इंडिया को दुनिया का सर्वोपरि बनाने के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया. Then came invaders from foreign land. फिर ये अपने दूसरे देशों में आए, दूसरा विदेशी जमीनों पे आए, वहां पर अपने काम को आगे बढ़ाया. They were attracted to India because of its wealth. और वे इंडिया को अट्रैक्ट करते थे इसके वेल्थ के कारण. फिर मतलब कह रहा है कि जो विदेशी जमीन से कुछ लोग हमारे यहाँ आए. क्यों आए? क्योंकि इंडिया की जो वेल्थ थी, प्रॉपर्टी थी, वो लोगों को अट्रैक्ट करती थी. It was only in later time that India was robbed of her riches and glory by foreign invader. तो इंडिया में इतना धन था, इतना कहते ना सोने की चिड़िया कहते थे फिर. तो इसी चीज को लेने के लिए विदेशी जो जमीनों के जो इन्वेटर थे, व्यापारी थे, चोर थे, वे उसे लूटने के इरादे से
हमारे भारत देश में आए। Whatever remained was systematically destroyed by British rule. ये तो पता ही था कि जो ब्रिटिश रूल है वो हमारे सिस्टम को डिस्ट्रॉय करती थी, हमें लूटती थी, हमें परेशान करती थी। Their two-handed earring destroy and ruin the artistic and intellectual heritage of this country. अब their two-handed ring, अब ये क्या हुआ कि 2 साल पहले की बात है जब हमारे देश को ब्रिटिश सरकार ने या व्यापारी दूसरी जमीनों के दूसरे विदेशी लोग हमारे देश की जो हेरिटेज थी, किसानों की जो जमीन थी, हमारा जो प्रॉपर्टी था, हमारी जो डिजाइन थी, आर्टिस्टिक था, जिसके हम आगे बढ़ते थे अपनी इमेजिन्स को लेकर, वे काफी वो उन्होंने लूटा और हमें परेशान किया और हमारी चीजों को हमारे ही ऊपर कंट्रोल किया और उसे लगाम दिया। From time to time, जैसे जैसे समय बीतता चला गया, इंडिया हैज आल्सो प्रोड्यूस ग्रेट पैट्रियट्स। तो इंडिया में कई देशभक्त लोग भी जन्म लिए। क्यों लिए? क्योंकि जो बाहर के लोग होते थे, आते थे, हमें परेशान करते थे, हमारी चीजों को लूटते थे, हमें परेशान करते थे, ले जाते थे हमारी सामानों को। तो इस चीज को कब तक इंडिया बर्दाश्त करती? तो अपने इंडिया को, अपने भारत को विदेशी लोगों से बचाने के लिए कई ऐसे नौजवान, कई ऐसे देशभक्त जागृत हुए, उत्पन्न हुए, पैदा हुए, जिन्होंने देश की आन बान शान की रक्षा के लिए अपने आप को उन दुश्मनों के आगे खड़ा किया। तो नेक्स्ट पैराग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। आज आप इतना रीड करेंगे और इसी पे चैप्टर को रीड करेंगे और इसी के बेस पे आपसे एमसीक्यू पूछा जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।